ईरान इजराइल वॉर का लाइव अपडेट आप देख रहे हैं। ईरान ने हाल ही में दावा किया, यानी आज दावा किया, ज्यादा मिसाइल इजराइल पे मारी है। इजराइल और अमेरिका इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने यह हमला उत्तरी इजराइल में अस्पताल समेत कई जगहों पर किया। मिडिल ईस्ट युद्ध में 5वें दिन भी इजराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा। बैरूत के दक्षिणी इलाके और बालकेब पर हमला किया। एक और बड़ी खबर, आप लोग को पता होगा, कल ईरान में भूकंप के झटके लगे किसी पर्टिकुलर एरिया में। आप समझ सकते हैं कि वो भूकंप के झटके क्यों लगे। आपने देखा होगा जब कई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भूकंप के झटके लगते हैं। क्या ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया है? क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया है? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे एक खबर कल से बहुत तेजी से वायरल हो रही। अब लग रहा है इस जंग में अमेरिका फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था खामेनी के मरने के बाद यहां सुलह कर लेंगे और टेबल पे बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन वो अब संभव नहीं दिख रहा है। जब से ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई है, उसके बाद ईरान आक्रामक हो गया है और ईरान बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खामेनी के सलाहकार ने कहा कि अब मैं बातचीत करने के मूड में नहीं हूं, बातचीत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आपको पता होगी कि जब खामेनी की मौत हुई थी तो अमेरिका ने क्या कहा था, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने इटली को, यानी बीच में इटली को लाया कि आप हमारी सुलह करवाइए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। इस युद्ध से जो पहला देश है जिस पर असर पड़ा है वो जर्मनी है। शेयर मार्केट खुलते ही बाजार धड़ाम से गिरा। सेंसेक्स 1758 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,400 पे नीचे हुई। यूएस ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को कहा कि हम आपकी यहां से निकलने में कोई मदद नहीं कर सकते। सोचिए, जो खुद जंग लड़ रहा हो, जो खुद जंग में हो और जिसके साथ मिलकर लड़ रहा हो, उस देश से अपने नागरिकों को नहीं निकाल पा रहा है, किस भयावह स्थिति में वो देश गुजर रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अभी हाल में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, किस तरह से उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और कंधा झुका हुआ था। जो खुश मिजाज है, जिसके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती है, उस राष्ट्रपति के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। यानी ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। अब खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान में विद्रोही है, उनका सहारा ले रहे हैं, उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप लड़ो। यानी अमेरिका अब इस जंग में टिक नहीं पा रहा है और इजराइल भी इस जंग में टिक नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जिसको सारा हथियार सप्लाई का काम जो है वो यूएस कर रहा है। यूएस के पास शायद अब वो खजाना नहीं बचा हथियारों का जो लड़ सके, इसलिए अब विद्रोही को यूएस आगे कर रहा है। इस जंग में अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है। जान माल के अलावा आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक दिन युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका को चुकाना पड़ता है $780 मिलियन। आप सोच लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि यह जंग लगभग 1 महीना तक चल सकता है। तो सोचिए पर डे का खर्च महीने में कितना हो जाएगा। और ये तो अभी ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस जंग को और कितना आगे तक ले जा सकते हैं। ईरान का सादे 136 ड्रोन, जिसकी कीमत केवल $2000 है, जिसमें अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल की हवा निकाल दी, जिसकी कीमत $40 लाख बताई जा रही है। अब सोचिए कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है पर डे का और ईरान को कितना नुकसान हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सुरक्षा कवच हुआ ध्वस्त। ईरान ने किया घातक हमला और अमेरिका का $101 अरब का रडार स्वाहा हो गया। इसे अमेरिका की आसमानी आंख कहा जाता है और ईरान के ड्रोन ने अमेरिका की आसमानी आंख को फोड़ दिया है। तो आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।